हमारे बहाने जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये जिंदगी तो बहुत पहले ही बदल गई होती अगर हमने बहाने ना बनाए होते। जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं, जो शब्द केवल सुना था कि इंसान कुछ भी कर सकता है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल, जिसके मेहनत के आगे खुद किस्मत भी नतमस्तक है, डेविड गॉगिंस। जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इंसान के हौसले की कोई सीमा नहीं होती। समाज का बेसहारा इंसान, अपने आप से हारा हुआ इंसान, शरीर की हालत ऐसी कि वेट 135 kg, चरस, गांजा और न जाने कितनी बुरी आदतों से घिरा हुआ 24 साल का डेविड अमेरिकन नेवी सील्ड की एड देखकर खुद को बदलने का फैसला लेकर जब दौड़ना शुरू किया, तो जो इंसान खुद से हार चुका था वह दुनिया के लिए जीतने का एक उदाहरण बन गया। बार बार नेवी का फॉर्म भरने के बावजूद केवल फेलियर ही हाथ लगा, लेकिन अंत में उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, इस कंडीशन के साथ कि 3 महीने में उन्हें अपना वेट 135 kg से 75 kg करना होगा। जस्ट इमेजिन, क्या रियल में ये पॉसिबल है? बिल्कुल नामुमकिन लगने वाली सी चीज डेविड ने करके दिखाई। डेविड कहते हैं, जब वो दौड़ते दौड़ते पूरी तरह से थक जाते थे, जब हमको लगता है कि हम पूरी तरह से थक चुके हैं, यह वही वक्त होता है जब हमारे शरीर की 40% यानी 40% एनर्जी समाप्त हो चुकी होती है, बट स्टिल अभी 60% लेफ्ट है, अभी 60% एनर्जी बची हुई है। हमारे दिमाग को कंफर्ट की आदत है, इसलिए वो बोलता है कि तुम पूरी तरह से थक चुके हो। डेविड पूरी तरह से थकने के बाद भी उतना दौड़ जाते थे जितना वो पहले भी नहीं दौड़े थे। सब खेल आपके दिमाग का है। इंसान कभी थकता ही नहीं है, हमारा ब्रेन केवल हमें थका हुआ फील कराता है। अपने लिमिट को ब्रेक कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा पुश करना सीखिए, क्योंकि उस इंसान को कभी नहीं हराया जा सकता जो हारने को तैयार ही नहीं है। अपने लिमिट को ब्रेक करके डेविड ने ऐसे ऐसे चैलेंज फेस किए हैं जो सुन के आपके रूह कांप जाएंगे। एक बार 100 मील की रेस में 70 मील दौड़ने पर डेविड पूरी तरह से थक चुके थे, उनके नाखून छिल चुके थे, उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वे दौड़ते दौड़ते गिर भी गए थे, लेकिन वे रुके नहीं। ऐसे हालत में भी उन्होंने खुद को याद दिलाया कि वो कर सकते हैं। वो फिर से उठे और अपनी रेस को कंप्लीट किया। डेविड ने अपनी बॉडी और ब्रेन को इतना टॉर्चर किया कि लिमिटेशंस की सारी हदें पार कर दी और सारे रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड टफेस्ट पर्सन एलाइव बन गए। डेविड ने नेवी सील्ड की ट्रेनिंग एक बार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 3 बार कंप्लीट की है। इस ट्रेनिंग को एक बार कंप्लीट करना ही नरक में जीने के समान है, क्योंकि इसमें चैलेंजेस इतने बड़े बड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। इस ट्रेनिंग को करते टाइम डेविड को बहुत बार चक्कर आ जाता था, उनके नाक से खून आने लगता था, लेकिन फिर भी इस इंसान ने कभी रुकना सीखा ही नहीं। बर्ड वाटर 135, आयरन मैन ट्रायथलॉन, 500 किमी जैसी लंबी अल्ट्रा मैराथन जैसी चुनौतियों से भरे कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया और उसे जीत कर दिखाया। ये सारी चीजें उन्होंने ऐसे कंडीशन में किया जब उन्हें हार्ट ट्रिबिल जैसी बीमारी थी। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को एक नॉर्मल इंसान की तुलना में 50% कम ऑक्सीजन मिलता है। डेविड खुद कहते हैं, आपका मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, यू बिकम अनस्टॉपेबल। अगर आपने अपने मन, अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके अपना पूरा फोकस किसी एक काम में लगा दिया, आपका फोकस उस काम में इतना तेज हो गया कि आप अलग ही दुनिया में जीने लगे, फिर उस इंसान को रोकना नामुमकिन है। अपना फोकस बिल्कुल अर्जुन की तरह और मेहनत पागलों की तरह कीजिए। ये फोकस और मेहनत की आंधी जिस दिन सुनामी बनेगी, पूरी दुनिया तबाह कर देगी। मेहनत का लेवल देखना है तो सोचो, डेविड ने 24 घंटे में 4030 पुशअप मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इस इंसान का थिंकिंग लेवल देखो एक बार। वर्क लाइक अ हेल। जिस इंसान को कभी लिखना नहीं आता था, वह वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक में से एक कांट हर्ट मी का राइटर बन सकता है। अपने बॉडी और माइंड की लिमिटेशंस को तोड़कर पागलों की तरह मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है। तो लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है दिल में एक आग की, एक जुनून की। आपका भविष्य आपके फैसले पर डिपेंड करता है। आज आपका एक डिसीजन पूरी लाइफ चेंज कर देगा। जब इंसान दूसरों को नहीं खुद को चैलेंज करना स्टार्ट कर देता है, तो उसके सक्सेस की जर्नी उसी दिन शुरू हो जाती है। अगर कोई इंसान ठान ले तो ये वक्त क्या चीज है, पूरी जिंदगी की काया पलट के रख देगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। दिस इज फ्रॉम द राइजन साइड, आवर सजेशन योर डिसीजन। मिलते हैं फिर एक नए धमाके के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।